प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन सहायकाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व व कृतित्व के साथ साथ उनका जो निबंध है करुणा, जो एक मनोविकार निबंध है, उसके सारांश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की जानकारियां प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ तथा उनका देह अवसान 1914 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के आलोचना, साहित्य, इतिहास, निबंध आदि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1881 ईस्वी में तथा देह अवसान 1914 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें अनेकों प्रतिभाएं थी तथा उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया। उन्होंने कविताएं लिखी, नाटक लिखी, आलोचनाएं लिखी, अनुवाद किए और निबंध लिखे। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता बताते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया कि किस तरह से शुक्ल जी ने आलोचना को समीक्षा का रूप दिया। सम इच्छा यानी बराबर रूप से देखना। आलोचना कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी भी कृत्य या कृतिकार की सिर्फ बुराइयां बताई जाए, नहीं, उसकी समीक्षा की जाए, उसको बराबर देखा जाए, उसकी अच्छाइयां व बुराइयों का समान रूप से विवरण किया जाए। इस तरह से समीक्षा का जो जातीय स्वरूप है वो आचार्य शुक्ल जी ने स्थापित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का संवत 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर या हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का शिलान्यास किया, यानी नींव का पत्थर रखा। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन तथा अनुवाद किया और चिंतामणि, जो कि इनके निबंधों के 4 भागों में है, निबंधों का संग्रह, शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक तथा काव्य शास्त्र से संबद्ध निबंध संकलित हैं। निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उनका विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकार थे। उनके जो समीक्षात्मक निबंध हैं उनमें शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली होती है। वे अपने जो मौलिक मत हैं, उनका जो मूल मत है का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण भी देते हैं और उनका विवेचन करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन तथा अपने मन का जो अपना मत है उनका मंडन पर्याप्त विवेचन के बाद करते हैं। यूं ही नहीं वो किसी चीज़ का खंडन कर दें और अपना मंडन नहीं, उसको बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ, किसी भी विषय का बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ उसका विवेचन करते। भाषा में गंभीरता तथा हास्य व्यंग्य का पुट भी विद्यमान है। उनकी जो भाषा होती है उसमें एक तरफ तो गंभीरता होगी और दूसरी तरफ हास्य व्यंग्य का पुट भी उसमें मिल जाएगा। उनकी भाषा संयत और गठी हुई होती है। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उनमें से एक शब्द या वाक्य को भी निकाल पाना संभव नहीं, यानी एक भी शब्द उनके उसमें अतिरिक्त नहीं होता है, अनावश्यक नहीं होता है। वे अपने विचार को पहले सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और फिर उसकी अपेक्षित व्याख्या करते हैं। जिस तरह से गणित में होता है ना कि सूत्र और फिर सवाल हल होता है, तो उसी तरह से आगमन और निगमन पद्धति के द्वारा आचार्य शुक्ल जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, जायसी के प्रतिष्ठापक और घनानंद के वाहक हैं, तुलसी के व्याख्याता हैं, शास्त्रवाद और लोक मंगलवाद का अर्थ है कि साहित्य वही श्रेष्ठ साहित्य है जो लोक का मंगल करे, संसार का की भलाई करे,
लोक मंगल के प्रतिपादक हैं। प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, कलावाद के प्रत्याख्यानक के रूप में स्थापित है। और सैद्धांतिक रूप में वे शास्त्रवादी, लोक मंगलवादी तथा रसवादी आचार्य। उनका जो लोक मंगलवाद शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय करता है। वो लोक मंगल के अंतर्गत किस चीज को लेते हैं कि शक्ति भी हो, शील और चरित्र वाला भी हो और सौंदर्य शिवम से संबंधित भी हो। वे साधारणीकरण के समर्थक हैं। निबंधकार के रूप में आचार्य शुक्ल निसंदेह निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल से महांतर है। उनके जो निबंध हैं 3 प्रकार के हैं। जैसे जो जितने भी उनके निबंध हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 भावपरक निबंध, नंबर 2 पर है सैद्धांतिक निबंध और नंबर 3 पर है व्यक्तिपरक निबंध। तो जो सैद्धांतिक निबंध है, ये करुणा जो निबंध है, ये भावपरक निबंध है। इसमें रसों के जो स्थायी भाव हैं उन पर विशद, गंभीर एवं मौलिक विवेचन विश्लेषण प्राप्त होता है। और उनके जो भावपरक निबंध है उनमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि भावनाओं पर आधारित ये जो निबंध है इसमें भावों की प्रधानता है। दूसरे जो उनके निबंध है वो सैद्धांतिक, इसमें भावबोध, रसबोध, काव्य के स्वरूप, काव्य में लोक मंगल, साधारणीकरण काव्य शास्त्र के शब्द हैं। और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे गंभीर विषयों पर उच्चतम स्तर का वैचारिक जो ऊहापोह है किया गया है। और व्यक्तिक स्पर्श से ही ऊर्जास्वित स्थापनाएं की गई है। भाव या मनोविकार, कविता क्या है, इनके सैद्धांतिक निबंध है। रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य के प्राकृतिक दृश्य, ये इनके सैद्धांतिक निबंध है। आगे नंबर 3 पर है इनके व्यक्तिपरक निबंध, यानी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लिखे गए इनके निबंध। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें इन्होंने भारतेंदु जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनकी समग्र जीवन की जो बातों पर इन्होंने चर्चा की है। और तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध इसी प्रकार के इनके व्यक्तिपरक निबंध है। जिनमें अंतिम निबंध गोस्वामी तुलसीदास एक ग्रंथ के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। तीनों ही प्रकार के निबंधों में आचार्य शुक्ल को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। यानी आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य की नींव के पत्थर हैं आचार्य शुक्ल जी, कि 3 तरह के निबंध लिखे उन्होंने और तीनों में ही उनको सफलता प्राप्त हुई। लोभ और प्रीति, विषय विवेचक, विषय विश्लेषण एवं विषय संश्लेषण की दृष्टि से एक महान निबंध है। और इसी के साथ साथ शुक्ल जी की जो परिभाषात्मक शुक्तियां हैं वो मन को मोह लेती हैं। किस तरह से कि भक्ति रस धर्म की रसात्मक अनुभूति। भक्ति क्या है? देखो, भक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भक्ति क्या है? धर्म की जहाँ रस की अनुभूति होती, धर्म में जहाँ रस की अनुभूति होती है वही भक्ति है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। इस तरह से बताया कि उत्साह क्या है, तो आनंद पूर्वक, साहस पूर्वक कोई कार्य किया जाए, कोई साहसपूर्ण कार्य हो, वो भी आनंद के साथ, आनंद की उमंग के साथ, तो उसी का नाम उत्साह है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे गलानी कहते हैं। देखो किस तरह से गलानी को परिभाषित किया है कि अपनी बुराई, जब स्वयं को पता हो कि मेरे अंदर क्या बुराई है, कितना मैं मूर्ख हूँ, कितना मैं तुच्छ हूँ, हीन हूँ, और जब एकांत में इन चीज़ों पर हमें मन में हमारे जो एक पाप बोध सा जगे, तो वो क्या कहलाती है? ग्लानि कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये इन्होंने काव्य को किस तरह से परिभाषित किया है।
अब हम इनका जो करुणा निबंध है जो हमारे पाठ्यक्रम में लागू है उसका जो सारांश है उसका अध्ययन उसको चर्चा करते हैं। करुणा शुक्ल जी का प्रसिद्ध मनोविकार संबंधी निबंध है। मनोविकार और भावपरक निबंध है जिसमें करुणा भाव के विविध पक्षों का विश्लेषण, कि करुणा का जो भाव है इंसान में उसके जो अनेक पक्ष हैं उनके बारे में शुक्ल जी ने उसका विश्लेषण किया है विस्तार से, कि जब किसी व्यक्ति के मन में दुखी प्राणी के प्रति सहानुभूति पैदा होती है, सहानुभूति जागृत होती है, तो उसमें करुणा का भाव, उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। करुणा का उल्टा भाव जो है वो क्रोध है। तो जिस व्यक्ति के लिए हमारे मन में करुणा होगी उसके लिए हम क्रोध नहीं कर सकते, और जिस व्यक्ति पर हम क्रोध करते हैं उसके लिए कभी भी करुणा हमारे मन में नहीं आएगी। तो जिसके प्रति करुणा का भाव होता है उसके हित की कामना की जाती है, जबकि क्रोध में हम क्या करते हैं, हानि की चेष्टा करते हैं। तो जिस व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में करुणा का भाव होगा उसके लिए हम कभी भी उसकी हानि की चेष्टा नहीं करेंगे। और दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है तो उसे करुणा दया आदि नामों से पुकारा जाता है। जो किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से शुक्ल जी ने बताया है कि जिसके लिए हमारे मन में करुणा का भाव होगा हम उसको कभी भी दुखी नहीं करेंगे। और दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है, यानी दूसरों के दुख की जानकारी से जो हमें दुख होता है उसे ही क्या कहा गया, दया और करुणा कहा गया। करुणा से मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का संचार। जिस व्यक्ति में करुणा होती है वो कैसा होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, श्रेष्ठ चरित्र वाला होता है, और उसमें सात्विक भाव होते हैं, श्रेष्ठ भाव उसके मन में होते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रचार प्रसार आवश्यक। हमारे समाज के लिए, कि समाज सही ढंग से चले उसके लिए हर मनुष्य में करुणा का होना आवश्यक है। मानव व्यवहार में परस्पर सहृदयता की सच्ची उत्तेजना देने वाली शक्ति करुणा ही होती है। यानी मनुष्य को मनुष्य समझने की, एक दूसरे का सहयोग करने की जो शक्ति होती है, यह सच्ची उत्तेजना देने वाली जो शक्ति होती है वह करुणा ही होती है। करुणा का विषय ही दूसरों की पीड़ा होता है, अतः उसमें सहानुभूति और परोपकार का भाव निहित होता है। करुणा में का तो विषय ही क्या है, दूसरों का की पीड़ा को दूर करना। उसमें सहानुभूति और परोपकार के भाव, पर उपकार, सह अनुभूति, सहानुभूति का अर्थ होता है सह अनुभूति, यानी जो दूसरा है उसके समान ही खुद को, अगर कोई दुखी है तो उसको देखकर स्वयं को भी दुख की अनुभूति हो तो वहाँ सहानुभूति होती है। और परोपकार, पर उपकार यानी दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना। करुणा जो है मानव हृदय का सर्वव्यापक वृत्ति है, इसलिए भगवान को भी क्या कहा गया है, करुणा सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है सागर, तो भगवान को भी करुणा का सागर कहा गया है। शुक्ल जी के अनुसार करुणा मनुष्य के मन का बीज भाव है, और हर श्रेष्ठ मनुष्य में, अच्छे मनुष्य में करुणा का होना आवश्यक है। या एक श्रेष्ठ समाज के लिए हर मनुष्य के मन में करुणा का होना अति आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके ये जो करुणा निबंध है उसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।